Hello students, in today's video we will discuss question number 1 from chapter factorization and exercise 14.1. So question is find the common factors of the given terms. ठीक है, तो हमें यहाँ पर इसके जो आप यहाँ पे given terms जो दिए गए हैं, ठीक है 8 टर्म्स हैं, तो यहाँ पे हमें कॉमन फैक्टर्स निकालने हैं इन टर्म्स के. ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन है 12x एंड 36. ठीक है, तो हमें इसमें क्या करना है, कॉमन फैक्टर निकालना है. कॉमन फैक्टर निकालने से पहले क्या करोगे आप, इनके आप प्राइम फैक्टर्स निकालोगे. प्राइम फैक्टर्स में जो भी प्राइम फैक्टर कॉमन होंगे उसके बाद उसके कॉमन फैक्टर अपने आप ही निकल आएगा. लाइक 12x है, 12 × x है. ठीक है, तो 12 के सबसे पहले प्राइम फैक्टर निकालोगे. कैसे निकलेंगे, 2 × 6 = 12, 2 × 3 = 6, 3 × 1 = 3. तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं कि नहीं, 2 × 2 × 3 × x. ठीक है, फिर 36 को आप क्या कैसे लिख सकते हो, 36 की प्राइम फैक्टर निकाल लो. 2 × 1 = 2, 2 × 8 = 16, 2 × 9 = 3 × 3 = 3 × 1 = ठीक है, 2 × 2 × 3 × 3. ठीक है, यहाँ पे कॉमन क्या क्या दिख रहा है, ये 2, ये एक 2 यहाँ पे कॉमन है, एक और बार 2 कॉमन है, एक बार 3 कॉमन है. ठीक है, इसके अलावा कुछ और कॉमन नहीं है. तो ठीक है, तो यहाँ पर आपका कॉमन फैक्टर क्या आ जाएगा, 2 यहाँ पे कॉमन दिख रहा है, एक और बार 2 कॉमन दिख रहा है, एक बार 3 भी कॉमन दिख रहा है. 2 × 2 = 4, 4 × 3 = 12. ठीक है, तो पहले वाले टर्म का कॉमन फैक्टर क्या होगा, 12 होगा. अब इसी तरह से बाकी सारे क्वेश्चंस हम इजीली कर लेंगे. सेकंड वन, 2y 22xy. ठीक है, अब इसका प्राइम फैक्टर क्या निकलेगा, 2 का तो 2 ही रहेगा. ठीक है, ये 1 हो जाएगा, सॉरी ये y हो जाएगा मल्टीप्लाई में. फिर 22, तो सिंपल है ना, 2 का अगर 11 से मल्टीप्लाई करोगे तभी 22 आएगा. फिर x है, फिर y से मल्टीप्लाई, कॉमन क्या निकला, ये 2 कॉमन है, ये y, यहाँ पे y कॉमन है. तो ठीक है, कॉमन वाली चीज़ें यहाँ लिख लेते हैं. 2 कॉमन है, y कॉमन है, तो रिजल्ट क्या आएगा आपका, 2y. 2y इसका कॉमन फैक्टर हुआ. ठीक है, कॉमन कॉमन वाली चीज़ें ले ली. नेक्स्ट वन जो है वो है थर्ड वन. इसमें क्या कह रहा है, 14pq 28p² q². ठीक है, 14pq 14 × p × q. तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 14 के सबसे पहले क्या निकालेंगे, फैक्टर्स निकालेंगे. 2 × 7 = 14, 7 × 1 = 7. तो सिंपल था, 2 × 7 बाकी p × q ऐसे लिख दिया. सॉरी, इसके मैंने प्राइम फैक्टर निकाले थे. अब 28 के प्राइम फैक्टर निकाल के देख लेते हैं. 2, 14, 7, 1. ठीक है, तो 28 × p² कैसे लिख सकते हैं हम, 2 × 2 × 7 p² × q². अब देखिए यहाँ पे कॉमन क्या 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 आ रहे हैं, कौन कौन से प्राइम फैक्टर में यहाँ पे कॉमन है, 2 कॉमन है, एक 7 कॉमन दिख रहा है, एक बार p कॉमन दिख रहा है एक बार. ठीक है, एक q भी एक बार कॉमन दिख रहा है. तो यहाँ पे कॉमन फैक्टर में क्या आ जाएगा, एक बार 2 आया, × 7 आया, एक बार p आएगा. ठीक है, स्क्वायर है यहाँ पे इसलिए. ठीक है, q भी यहाँ पे एक बार q भी कॉमन आ जाएगा. ओके, 2 × 7 = 14, 14pq. ठीक है, तो थर्ड में आपका आंसर कॉमन फैक्टर 14pq हो जाएगा. एंड नेक्स्ट वन, फोर्थ वन देखते हैं, 2x 3x², 4. ठीक है, 2x को प्राइम फैक्टर 2 का तो 2 ही रहेगा × x. ठीक है, 3x² में 3 × 3 का प्राइम फैक्टर 3 रहेगा. x को मैंने 2 बार लिख ले रहा हूँ, थोड़ा इजी दिख रहा है ना, समझ में जल्दी आ जाएगा आपको. 4 को 2 × 2 लिख सकते हैं प्राइम फैक्टर, 2 × 2 = 4. अब देखिए कॉमन क्या क्या है, 2 इसमें है लेकिन इसमें नहीं है, तो कॉमन नहीं होगा. 3 इसमें भी नहीं है, 3 तो बिल्कुल. x यहाँ कॉमन है. ओके, x यहाँ भी कॉमन है लेकिन यहाँ नहीं है. तो इस कंडीशन में आपका
कॉमन फैक्टर क्या आ जाएगा, यहाँ पे एक चीज़ कॉमन होगी फिर वन, जहाँ पे आपको कुछ भी कॉमन ना दिखे वहाँ पे आपको वन आंसर लिख के आना है, ठीक है। क्योंकि मल्टीप्लाई करोगे वन का तो वन तो सभी में कॉमन हो गया ना। अदरवाइज इसमें देखिए ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो तीनों में हो। इससे पहले हम क्या कर रहे थे, केवल दो में दिख रहा था कॉमन तो इजीली ले ले रहे थे। अब देखिए अगर आप यहाँ पे कोशिश भी कर रहे थे, अगर यहाँ पे टू होता, यहाँ पे टू है लेकिन बीच में टू नहीं है तो कॉमन फैक्टर कैसे होगा, है ना। तो यहाँ पे हर तीनों में एक क्या कहते हैं प्राइम फैक्टर होना ही चाहिए कॉमन, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे आंसर वन हो गया। नेक्स्ट वन देखते हैं, 6ab, 24ab², 12a²b, ठीक है। तो 6abc का प्राइम फैक्टर निकालोगे तो क्या होगा, 2 × 3 रहेगा, 2 × 3 = 6, फिर a b c का मल्टीप्लाई करा दिया, 24ab²। अब 24 का प्राइम फैक्टर निकालोगे तो यहाँ पे करके दिखा देता हूँ, 12 होएगा, 6 होएगा, 3 होगा, 3 होगा, ठीक है, सही है। 2 × 2 × 3 फिर a फिर b²। नेक्स्ट 12 है, 12a²b। तो 12 का फैक्टर क्या होगा, देखिए मैं यहाँ से दिख रहा मुझे, 2 से स्टार्ट किए तो 2 × 2, ठीक है, ये इसके प्राइम फैक्टर्स हुए, फिर a² b। अब देखिए यहाँ पे तीनों में जो भी कॉमन होगा ना वो उसका, तीनों में जो भी आपका प्राइम फैक्टर जो होंगे कॉमन होंगे वही इसके कॉमन फैक्टर होंगे, ठीक है। ये देखिए ये टू कॉमन है, ठीक है। तो कॉमन फैक्टर में एक बार हम लिख लेते हैं, 2 आ गया, फिर 3 यहाँ है, 3 यहाँ है, 3 यहाँ पर भी है, तीनों जगह है, ठीक है। ए यहाँ है, ए यहाँ है, एक बार ए यहाँ पे, एक बार ए, ठीक है। फिर बी यहाँ पर है, बी यहाँ पर है, ठीक है, तो एक बार बी भी मिल गया। सी यहाँ पर है लेकिन सी यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं, तो सी नहीं होगा। तो कॉमन फैक्टर क्या हो जाएगा, 2 × 3 = 6, a × b, ठीक है। ये था फिफ्थ। नेक्स्ट देखते हैं सिक्स्थ वन। देखते हैं सबसे पहले 16x³ का फैक्टर निकालोगे आप, प्राइम फैक्टर निकालोगे तो 2 × 8 = 16, 2 × 4 = 2, 2 = 2, 1 = ठीक है, 4 × 2 आ गया, ठीक है। इसके प्राइम फैक्टर आए, फिर x³ है, ठीक है, फिर माइनस का 4x² है, तो इसके प्राइम फैक्टर क्या होंगे, माइनस का 2 × 2 × x², ओके। फिर 32x, फिर 32 के हम क्या निकाल लेंगे, प्राइम फैक्टर्स, 2 × 1 = 2, 2 × 6 = 12, 2 × 8 = 2, 4 = 2, 2 = 2, 1 = तो यहाँ पे टोटल 5 × 2 आएगा, ठीक है। मल्टीप्लाई कराएंगे x से। अब देखिए यहाँ पे जो भी कॉमन है, जो भी आपके प्राइम फैक्टर्स कॉमन है वही इसके कॉमन फैक्टर हो जाएंगे। 2 देखिए, 2 × 2 यहाँ पे भी आ रहा है, 2 × 2 यहाँ पे भी आ रहा है, यहाँ पे भी आ रहा है, तो ये कॉमन फैक्टर में हम लिख सकते हैं 2, मतलब 2 बार 2 को लिखेंगे ना, 2 बार 2 कॉमन आ रहा है, सॉरी। फिर सबसे कम तो यहीं पे आ रहा है, फिर x² यहाँ पे देखिए सबसे कम एक बार x यहाँ आया है, यहाँ 2 बार आया है, यहाँ 3 बार आया है, तो एक बार तो आया ही है ना हर जगह, तो यहाँ x लिख लेंगे तो ये हो जाएगा आपका 4x, ओके। नेक्स्ट देखते हैं सेवन्थ वन। सेवन्थ में क्या कह रहा है, 10pq, 20qr, 30rp। तो 10pq के क्या निकालेंगे, सबसे पहले प्राइम फैक्टर 2 × 5 10 होता है, ठीक है, फिर pq। नेक्स्ट है 20qr, तो 2 × 10, तो 10 भी 2 बार जाएगा, मैं डायरेक्ट निकाल दे रहा हूँ, अब साइड में चेक कर लेना प्राइम फैक्टर, 2 × 2 = 4, × 5 20 हो जाएगा, ठीक है, q × r, ओके।
नेक्स्ट जो है 30 RP का निकाल के दिखा दे रहे हैं आपको प्राइम फैक्टर। 15, 3 5 ज़ा 5 1 ज़ा, ओके। तो 2 इंटू 3 इंटू 5 RP। अब देखिए कौन कौन से इसमें प्राइम फैक्टर कॉमन है। 2 है, 2 है, 2 है, तो यहाँ पे लिख देंगे कॉमन फैक्टर क्या बनेगा, 2 आ जाएगा एक तो। फिर 5 यहाँ है, 5 यहाँ है, यहाँ पे भी है, ठीक है, तीनों जगह है तो ये भी लिख देंगे। फिर P यहाँ है, यहाँ पे P नहीं है बीच में तो P नहीं होगा। Q है यहाँ है लेकिन यहाँ नहीं है, तो मतलब 2 इंटू 5 ही रहेगा, तो 10 इसका कॉमन फैक्टर हुआ, ठीक है। नेक्स्ट जो है लास्ट वन आपका, वो है आपका 8th वन, 3x² y क्यूब 10x³ y², 6x² y² z, ठीक है। तो 3x² y³ को सबसे पहले इसकी प्राइम फैक्टर तो 3 का 3 रहेगा, ठीक है, ये ऐसे ही रहेगा। 10x³ y², 2 इंटू 5 10 होता है, ठीक है, प्राइम फैक्टर हुए। फिर x³ y² मल्टीप्लाई है, लास्ट वन 6x² y² z, तो 2 इंटू 3 इसके प्राइम फैक्टर हुए, ठीक है। फिर x² है, y² है, z है। कॉमन फैक्टर क्या हुआ, जो सब में कॉमन होगा, 3 यहाँ पर है लेकिन 3 बीच में नहीं है, ओके, तो 3 कॉमन नहीं ले सकते। फिर 2 यहाँ है लेकिन यहाँ नहीं है, तो नंबर में तो कुछ नहीं आएगा, ठीक है। वेरिएबल्स देख लेते हैं जो हमारे पास है। x² यहाँ है, यहाँ क्यूब है, यहाँ भी x² है, ठीक है, तो x² तो हर जगह है, ठीक है, तो x² तो ले सकते हैं एटलीस्ट, ठीक है। y³ है, यहाँ y² है, y² है यहाँ पर, ये सबसे छोटा y² है तो यहाँ y³ है, तो यहाँ इसके अंदर भी y² आ रहा है, तो y² भी ले सकते हैं। और z यहाँ है, यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है, तो ये कॉमन हो ही नहीं सकता। तो फाइनली 8th का भी कॉमन फैक्टर आपका x² y² हुआ। होप सो आपको ये वीडियो अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छे से समझ में आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू सो मच।